बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें हमें HCF जो है वो गिवन है और हमें जो है LCM गिवन है और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ दी टू पॉलिनोमियल है वो नहीं गिवन, यानी A क्रॉस B जो है वो मालूम करना है और सिर्फ A क्रॉस B नहीं मालूम करना बल्कि A भी फाइंड करना है और B भी मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे है जैसे आप दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें जो है वो दो चीज़ें नॉन है और इक्वेशन में टोटल 4 फैक्टर्स हैं, यानी 4 पैरामीटर्स है। एक HCF है, एक LCM है और एक पॉलिनोमियल 1 है और दूसरा पॉलिनोमियल 2 है। तो अभी इस वक्त हमारे पास पॉलिनोमियल 1 भी अननोन है, पॉलिनोमियल 2 भी अननोन है और ये दो चीज़ें अननोन है। तो अननोन 2 है और नॉन भी 2 है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ये ज़रा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। पहले अगर हमारे पास ये होता था कि हमें एक पॉलिनोमियल नॉन होता था, लेट्स सपोज A नॉन है, हमारे पास HCF नॉन है, अगर हमारे पास LCM नॉन है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके, यानी HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, इसको यूज करके हम दूसरा पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ HCF गिवन है, LCM गिवन है और अलग अलग पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, यानी दोनों पॉलिनोमियल्स भी फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हमारे पास HCF मालूम हो, HCF जो है अगर वो हमें मालूम हो, इस वक्त हमारे पास HCF जो है वो x प्लस 5 है। तो हमें पता है कि HCF जो है और LCM जो है, LCM एक ऐसा एक ऐसा दो, लेट सपोज अगर हमारे पास 12 है और 18 है, इनका HCF पहले हम फाइंड कर देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 बजाते खुद है। और 18 की जो फैक्टर्स है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 बजाते खुद है। तो इन दोनों में अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखें तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में 6 है हमारे पास, ठीक है। इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में हाईएस्ट हो। तो ये 6 हमारे पास HCF हो गया। इसका मतलब ये है कि 12 जो है और 18 ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। और इनमें LCM जो है वो कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर के बराबर है। तो इन दोनों में कॉमन एक 2 है, एक 3 है, 4 नॉन कॉमन है, फिर 6 कॉमन है, फिर 9 नॉन कॉमन है, ठीक है। और फिर जो है इसको अगर हम इस तरह करें, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनको अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये भी जो है डिविजिबल बाई से, ठीक है ना, ये सारा डिविजिबल बाई। तो इसको अब अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें जो LCM गिवन है तो दैट इज डिविजिबल बाई HCF। तो अब हम उस LCM को HCF से डिवाइड करते हैं और हमारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें इस गिवन LCM को अगर हम HCF से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको अगर हम सॉल्व करें गिवन HCF से, ठीक है, तो इसको मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2x है तो ये मेरे पास 2x क्यूब बन जाएगा और प्लस 10x स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पे इसका साइन चेंज मैं करता हूँ। तो ये सारा जो है यहाँ से सिंपल हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डिवाइजर बनाता हूँ और ये जो है इसको डिवाइडेंड बनाता हूँ, नहीं बल्कि इसको हम मजीद जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री चूंकि कम है तो इसको जो है उस तरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, ठीक है। x के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा और इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 15 आ जाएगा। इसको अगर मैं मजीद माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस 3 और माइनस 15 आ जाएगा। और अब इसको मैं साइन चेंज कर दूं तो ये साइन चेंज करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको देख ले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो तंग है,
ठीक है, यानी एलसीएम जो है इसको हम एलसीएम भी कहते हैं। ये जो अंदर जिसको हमने डिवाइड किया, यानी 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15, ये बराबर है दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ठीक है ना, ये बराबर है इस चीज की। तो अब हम इसको लिख देते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है ये x प्लस 5 है और ये हमारे पास 2 यहाँ पे, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक है, ये इसके बराबर। तो इसको, ये तो गिवन है हमारे पास कि ये एलसीएम है ना, ये तो गिवन है कि ये एलसीएम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है एलसीएम वो बराबर हो गया, जिसको मैं शॉर्ट अल्फाज में एल भी लिखता हूँ, ये बराबर हो गया हमारे पास जी x प्लस 5 के और 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस, ये इसके बराबर होगा। अब डिस्टून हमें पता है कि एलसीएम वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर के बराबर। तो इसको मैं मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये जो नॉन कॉमन फैक्टर है इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ, मजीद सिंप्लीफिकेशन से जो है ये हमारे पास कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स ये सारा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसमें से हमने x प्लस 5 भी मालूम किया, ये सारे फैक्टर्स हमने मालूम किए कि ये एलसीएम जो है वो बराबर हो गया x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, ये सारा हमने फाइंड कर लिया। अब हमें गिवन है कि HCF जो है वो बराबर है x प्लस 5 के। तो HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो एलसीएम में भी इधर मौजूद है और HCF भी यहाँ पे हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि दो पॉलिनोमियल्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त यानी इन्होंने कहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मालूम करें। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ एक ऐसे है कि वो ए में भी होगा और बी में होगा, तब जो है वो एचसीएफ है। तो एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 5 तो होगा, ठीक है। यानी अगर हम ए पॉलिनोमियल को कंसिडर करें, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए आपने इसको जरा ध्यान से देखना है। डियर स्टूडेंट्स हमने एचसीएफ को भी फाइंड कर लिया और एलसीएम को भी फाइंड कर लिया। एचसीएफ जो है वो होगा दोनों पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ए है और दूसरा पॉलिनोमियल बी है, तो जो एचसीएफ है वो ए में भी होगा, ठीक है, और जो एचसीएफ है वो बी में भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स और वैसे भी हमें पता है कि एलसीएम जो है वो कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स के बराबर होता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो कॉमन x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 तो दोनों में है, दोनों पॉलिनोमियल्स में। नॉन कॉमन फैक्टर एक हमारे पास x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है वो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये दोनों पॉलिनोमियल जो है हमने मालूम। तो सिंपल तरीका मैं एक दफा इसको रिवाइज कर लेता हूँ। हमारे पास HCF गिवन था और LCM गिवन था। LCM को हमने HCF से डिवाइड किया और उससे जो कोशंट आया हमारे पास उसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, उससे जो है कोशंट हमारे पास ये आया। तो हमने LCM को इक्वल कर दिया है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट की, तो इससे ये फैक्टराइज हो गया। तो कोशंट को हमने मजीद फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस 5, x माइनस 1, 2x प्लस 3। तीन फैक्टर्स आने के बाद हमें पता है कि HCF एक ऐसा फैक्टर होता है, जब दो पॉलिनोमियल का आप HCF फाइंड करते हैं तो वो HCF जो होता है वो दोनों में कॉमन हो। तो एक हमने एक पॉलिनोमियल को कंसिडर किया, दूसरे को कंसिडर किया और हमें HCF गिवन था, तो हमने HCF की थ्योरी से ये बात लिखी कि दोनों में एक फैक्टर होगा जिसको हम HCF कहेंगे, ठीक है। तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है और LCM जो है वो बराबर होता है कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर के। तो कॉमन वही फैक्टर है जो दोनों में है जिसको हम HCF कहते हैं। तो x प्लस 5 दोनों में मौजूद है। नॉन कॉमन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 फाइंड कर लें। तो डिग्री 2 का मतलब ये है कि एक ही ऐसा फैक्टर रहता है यहाँ पे जो कि इससे आप मल्टीप्लाई करें, इससे डिग्री 2 आ जाएगा। यानी आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 1, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बनता है ना, जिसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो इससे ये बनता है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। इसी तरह ये दोनों दो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x प्लस 15, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, ये भी वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है जो हमने मालूम कर लिया और हमने फाइंड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने तफसील से डिस्कस किया है। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आसान हैं। 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, एक HCF है, एक LCM है और 2 पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें से हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, एक HCF और एक LCM गिवन होगा। आपने दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, या हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स और LCM नोन होगा, आपने HCF फाइंड करना होगा, या हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल और LCM
नोन होगा, एचसीएफ नोन होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा, या अगर एचसीएफ वाइस वर्सा यानी 4 चीजें इसमें से 3 नोन होंगे और चौथा आपने फाइंड करना है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपके पास 2 गिवन थे और 2 अननोन थे, तो 2 अननोन जो थे वो हमने उसकी थ्योरी से जो है फाइंड कर ली। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।